हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको लास्ट में गणना संबंधी जो आपको अशुद्धियाँ बताई थी और उनको हमने कहा था कि जो जैसे गिनती को लेकर, गणना का अर्थ होता है गिनती, और वो भी गिनती कितनी, 4, केवल कितनी याद रखनी है, 4 गिनतियों को याद रख लीजिए। तो लिंग संबंधी जो उन्होंने एक टॉपिक दिया है कि लिंग संबंधी वो गलती अशुद्धि पूछेंगे। 5 टॉपिक दिए हैं आपको, 5 चीजें कहा है कि आपके एग्जाम में जो अशुद्धि संशोधन आएगा वो 5 टॉपिक को लेके आएगा। बोले कौन कौन से, बोले अब हम बता देते हैं कि एक अपना आएगा कौन सा, लिंग संबंधी, फिर दूसरा आएगा अपना वचन संबंधी, उन्होंने 5 टॉपिकों को दिया है। तीसरा आएगा अपना पुरुष संबंधी, और फिर आएगा अपना लकार संबंधी अशुद्धि दे देंगे, या फिर विभक्ति संबंधी हमारी अशुद्धि दे देंगे। तो लिंग संबंधी में हमने आपको बताया था कि लिंग में वो कहाँ कहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं। एक तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम में लिंग का वो परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। दूसरा कहाँ पे कर सकते हैं, बोले गणना यानी गिनती में भी लिंग के अनुसार वो कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग में एक को एका कहते हैं, लेकिन वो एका बालिका ना कह के लिख देंगे एकह बालिका। तो बोले हमें देखना पड़ेगा कि एक जो शब्द है बालिका के लिए कौन सा आता है स्त्रीलिंग का। और बोले अब और कहाँ कर सकते हैं, तो इसी में एक टॉपिक और हमने ढूंढा जो है विशेषण और विशेष्य। विशेषण जो शब्द होते हैं उन पर भी लिंग का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हमारा बालक अगर सुंदर है तो हम कहेंगे सुंदरः बालकः। फिर अब कहेंगे हमारी जो लड़की है, या फिर हम कहें अच्छा बालक है तो हम कहेंगे उत्तमः बालकः। अब कहें लड़की अच्छी है तो हम क्या कहेंगे, उत्तमा बालिका। देखिए उसी प्रकार से चलना है जैसे अभी हमने आपको संख्या बताई। और वहीं कहें कि कोई पुस्तक अच्छी है तो हम क्या कहेंगे, उत्तमम पुस्तकम। तो जो हमारा विशेषण होता है जो जैसे उत्तम शब्द विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि अच्छा बालक है, अच्छी लड़की है, अच्छी पुस्तक है, विशेषता बता रहा है। तो विशेषण कौन सा शब्द हो गया हमारा, उत्तम। उत्तम इन तीनों चीजों की विशेषता बता रहा है। लेकिन यही उत्तम शब्द पुल्लिंग के लिए उत्तमः बन गया, स्त्रीलिंग के लिए उत्तमा बन गया, और वहीं पुस्तक के लिए उत्तमम बन गया। तो ये परिवर्तन कैसे हुए, लिंग के अनुसार हुए कि पुल्लिंग के लिए विशेषण उसके पुल्लिंग के लिए है तो पुल्लिंग वाला विशेषण बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग वाला विशेषण बनेगा, और नपुंसक लिंग है तो उसके अनुसार भी विशेषण शब्द आएगा। तो यहाँ पे लिंग संबंधी गलती विशेषण और विशेष्य में भी वो कर सकते हैं। जैसे गणना में की थी, गिनती में भी की थी, ऐसे ही वो विशेषण में भी कर देंगे। तो इस गलती को हमें पहचानना है, इसलिए हमने कहा ये चीज़ भी आपको बता दे कि यहाँ पे विशेषण विशेष्य में वो लिंग संबंधी गलती कर देंगे और आपको बता देंगे। अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो फिर वो चीज़ आपकी रह जाएगी, तो इसलिए ये बता दी। जैसे यहाँ देखिए संस्कृत भाषा में विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस लिंग और वचन का होता है उसी का विशेषण हमें लगाना पड़ता है। देख जैसे यहाँ लिखा है उद्यानी यानी उद्यान में सुंदरा पुष्पाणि संति। अब ये सुंदरा जो शब्द है वो हमारा किसके लिए आ रहा है, बोलिए ये पुष्पाणि नपुंसक लिंग है, और ये जो सुंदरा शब्द है वो हमारा या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। जैसे हम कहें कि बालिका बहुवचन का रूप बताइए तो बड़े आ की मात्रा और विसर्ग किस में आता है, बोले बालिकाह में भी आता है और बालकाह में भी आता है, ठीक है। दोनों में ही बड़े आ की मात्रा और विसर्ग आती है, लेकिन बोले इसमें आती है। लेकिन अगर नपुंसक लिंग को देखें तो क्या बनता है, फलानी बनता है। तो जो सुंदरा शब्द है वो बालिका के लिए आ सकता है, बालका के लिए आ सकता है, लेकिन हमारे नपुंसक लिंग के लिए नहीं आ सकता है। जैसे इन्होंने कह दिया सुंदराह पुष्पाणि, पुष्प सुंदर है, फूलों की विशेषता बता रहे हैं ये, और फूल कैसे हैं, बहुवचन में है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पुष्पाणि और ये कर दिया सुंदरा। इसका लिंग परिवर्तित कर दिया, इसको दे दिया नपुंसक लिंग में और ये दे दिया हमारा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का विशेषण। तो बोले नहीं, बोले विशेष जिसका होगा, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसका जो लिंग होगा, उसका जो वचन होगा,
उसी के अनुसार हम अपने विशेषण का लगाएंगे। तो सुंदर शब्द भी पुष्पाणी की तरह बन जाएगा सुंदराणी। ठीक है, क्या बन जाएगा? सुंदराणी पुष्पाणी। यहाँ पे अगर बालिका होती तो हम कह देते कि सुंदराः बालिकाः। बालक सुंदर होते तो हम कह देते सुंदराः बालकाः। लेकिन पुष्पाणी यानी यहाँ पे ये हमारे पास नपुंसक लिंग का शब्द है, पुष्प शब्द नपुंसक लिंग में आता है, तो बोले उसकी विशेषता बताने वाला जो विशेषण है वो भी नपुंसक लिंग में परिवर्तन होगा। आसान सी बात है, बहुत कोई इतनी बड़ी उसमें ये ध्यान करने की बात नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम अभी तक हम ये अभी शब्द रूप केवल संज्ञाओं के शब्द रूप याद कर रहे थे, बोले अब विशेषण की भी याद करें क्या? मत करो, रुको, बताते हैं, शॉर्ट फॉर्म में है सब चीज़ की, कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। जैसे अब आप क्या, हम आपको तो अब बिल्कुल साधारण सी चीज़ बताते हुए जाए। जैसे यहाँ देखिए ये बाल, पहले हम उदाहरण बताते हैं फिर उनको सॉल्व करवाएंगे। जैसे अब हम एक सब सिर्फ क्या ले लिया, अपना सुंदर शब्द ले लिया या उत्तम शब्द ले लिया। तो देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है सुंदर शब्द ले लिया और यहाँ लिख दिया हमने बालक, यहाँ लिख दिया बालकऊ। यहाँ अभी हम लिंग परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वचन परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, सुंदर शब्द लिखा है हमने, क्या लिखा है? सुंदर। और वहीं पे ये लिख दिया हमने सुंदर और ये भी लिख दिया हमने सुंदर। ठीक है, एक बालक सुंदर है तो बालकः के पीछे विसर्ग है तो इसके पीछे भी विसर्ग लगा दीजिए। इसके पीछे औ की मात्रा है तो इसके पीछे औ की मात्रा लगा दीजिए। इसके पीछे बड़े आ की मात्रा है तो इसके पीछे बड़े आ की मात्रा लगा दीजिए। लीजिए, होगा विशेषण का विशेष्य बन गया, विशेष्य के अनुसार विशेषण को बना दिया। अब इसी में देखो, अब हम लड़की के लिए भी बनाना सिखा दें आपको। स्त्रीलिंग के लिए कैसे बनाएंगे? बोले ये लिखी है बालिका, यहाँ लिखा है बालिके और यहाँ लिखा है हमारा बालिकाः। वही उत्तम लिखा है, उत्तम या सुंदर, यहाँ पे भी उत्तम लिख दिया। एक लड़की उत्तम है, दो लड़कियां उत्तम है और बहुत सारी लड़कियां उत्तम है। तो बोले इनको कैसे, बोले करो, अभी वचन के अनुसार कर देते हैं। ठीक है, तो वहीं पे जो लड़की थी इसके पीछे बड़े आ की मात्रा है, बालिका दिख रहा है तो इसको भी उत्तमा कर दीजिए। यहाँ पे ए की मात्रा है तो इसको उत्तमे कर दीजिए। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा विसर्ग है तो यहाँ पे भी कर दीजिए। लीजिए, हो गया। अब कहें नपुंसक लिंग की बात करें, नपुंसक लिंग की बात कर लेते हैं। तो हम कहें उत्तम पुस्तकम, पहले इसके रूप देख लेते हैं। पुस्तकम एक वचन में, दो हैं तो हो जाएगा पुस्तके और बहुत सारी हैं तो क्या हो जाता है? पुस्तकानी। तो वहीं पे क्या हो जाएगा? उत्तमम पुस्तकम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तमे पुस्तकानी। एक ही मात्रा है, एक ही लगा दो। उत्तमानी पुस्तकानी, उत्तमानी, उत्तमानी और ये हो जाएगा पुस्तकानी। इसी की तरह इसमें माहलन तो इसमें माहलन, इसमें एक ही मात्रा तो इसमें एक ही मात्रा, इसमें आनी तो इसमें आनी, बस। तो बस ये विशेषण के रूप बन जाते हैं। विशेषण के रूप याद करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा हमारा शब्द रूप लिखा हो उसी के अनुसार उसका मूल शब्द में वही प्रत्यय जोड़ देना। जैसे यहाँ लिखा है बालकाः लिखा है तो सर्व शब्द में भी क्या लिख देंगे? सर्वाः। ठीक है, बालकाः तो ये क्या हो जाएगा? ये तो इन्होंने करेक्ट ही दे दिया, कहीं कोई गलती नहीं है। यहाँ पे अगर बालिका शब्द होता तब भी वही आ जाता, क्योंकि बड़े आ की मात्रा विसर्ग इन्होंने शुद्ध ही लिख दिया। इसमें क्या हो गया? यहाँ पे द्विवचन होता तो सर्वे हो जाता। अच्छा, इसको अगर हम इसका अशुद्ध वाक्य बनाए तो क्या बन सकता था? ये जो सर्वा शब्द लिखा था इसकी जगह अगर लिखा होता तो लिखा होता सर्वः बालकाः कमिष्यन्ति। ये अशुद्ध लिखते और ये यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने शुद्ध ही लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा और विसर्ग है और यहाँ पे भी बड़े आ की मात्रा विसर्ग है, तो ये तो हमारा करेक्ट वैसे ही लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई गलती है ही नहीं है। अब हम दूसरे में देख सकते हैं कि ये क्या लिखा है? इमे फलानी मधुराः सन्ति। अब यहाँ इन सबको छोड़ दीजिए, ये देख लीजिए मधुर के संग में कौन सा विशेषण शब्द विशेष जुड़ा हुआ है। बोले मधुर का अर्थ होता है मीठा और इसका अर्थ होता है फल। तो फलानी लिखा है तो मधुर शब्द भी क्या बन जाएगा? मधुरानी। फलानी की तरह मधुर को बना दीजिए, क्या बन जाएगा हमारा? फलानी। तो मधुर शब्द क्या बन जाएगा?
मधुराणी। ठीक है, इसके बाद कहा हमने मित्र और घनिष्ठा। सुशीला मम घनिष्ठा मित्रा अस्ति। अब सुशीला जो है, सुशीला मेरी कौन है, घनिष्ठ मित्र है। अब आप ये चीज देखिए, जो मित्र होता है, मित्र जो शब्द होता है वो क्या स्त्रीलिंग होता है? बोले नहीं, मित्र जो शब्द होता है, अब इन्होंने मित्र को क्या बना दिया, स्त्रीलिंग के अनुसार बना दिया। लेकिन बोले ठीक है, ये कह रहे हैं कि सुशीला है इसलिए इन्होंने मित्र लिखा। नहीं, मित्र जो शब्द है वो हमारा क्या होता है? बोले वो होता है नपुंसक लिंग। तो मित्र बनेगा मित्रम। जो मित्र शब्द इन्होंने गलत लिखा है उसको लिखेंगे हम मित्रम, और यहाँ पे हम कहेंगे घनिष्ठा जो शब्द है उसको भी क्या कर देंगे, घनिष्ठम, क्योंकि मित्रा हमारा स्त्रीलिंग नहीं होता है। मित्र शब्द जो होता है वो नपुंसक लिंग में आता है, और सुशीला एक है इसीलिए मित्र शब्द हो गया। मित्रऊ नहीं लगा, मित्रे नहीं लगाया, मित्राणी नहीं लगाया, हमने कहा मित्रम, एक वचन का रूप लगाया। बोले मित्रम, और तो घनिष्ठ उसकी विशेषता है तो क्या कहेंगे उसको, घनिष्ठम। घनिष्ठम, घनिष्ठम मित्रम अस्ति, तो ये हट जाएगा, घनिष्ठा मित्रा शब्द हट जाएगा, क्योंकि मित्रा शब्द कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं आएगा। मित्र अगर आपको कहीं गलत देखिए, मित्र है या मित्रा लिख दे तो गलत कर दीजिएगा, उसको कहिएगा ये नपुंसक लिंग की तरह इसका रूप चलेगा। बोले मित्रम मित्रे मित्राणी चलेगा रूप। ठीक है, ऐसे ही कहा इमे छात्रौ पठतः। तो जो इमे शब्द है, इमे ए की मात्रा है और यहाँ पे औ की मात्रा है, तो क्या करना है इसको, बोले इमे को भी कर दीजिए इमौ। इमौ छात्रौ पठतः। ठीक है, ऐसे ही देखिए अस्य लिखा है, इसमें लिखा है बालिकया, बालिकायाः, ये हमारा षष्ठी का रूप लिखा हुआ है। किम नाम, इस बालिका का नाम क्या है, तो ये इसमें आयाह लिखा है तो अस्य में भी आयाह शब्द जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, अस्याह, बड़े आ की मात्रा और विसर्ग लगा दिया। या तो इसमें पहले से ही है ही, क्या कर दिया, या पहले से है तो बस बड़े आ की मात्रा और विसर्ग लगा दीजिए। बोले ठीक है, अस्य में भी हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया, अस्याह बालिकायाः। अस्य शब्द कहाँ आता, बोले अगर बालकस्य लिखा होता बालकस्य यानी, तो हमारा हो जाता अस्य, अस्य बालकस्य। लेकिन बोले बालिक, यहाँ क्या लिखा है, बालिकायाः लिखा है, बड़े आ की मात्रा और विसर्ग है, तो जो अस्य शब्द है उसमें भी क्या लगेगा, बड़े आ की मात्रा और विसर्ग लग जाएगा। यहाँ पे याह है तो यहाँ पे भी याह आएगा, यहाँ पे अकेला यह है तो यहाँ पे अकेला यह आ गया। बस उसी के अनुसार बनाना है, कुछ अलग से याद नहीं करना है। तो क्या हो गया, अस्याह बालिकायाः किम नाम अस्ति, क्या नाम है उसका। ठीक है, ऐसे ही फलानी, सुंदरम फलानी। अब फलानी शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग, और सुंदरम इन्होंने गलत लिख दिया, ये नपुंसक लिंग। हाँ देखिए, अब आप कहेंगे कि सुंदरम शब्द भी नपुंसक लिंग है और फल शब्द भी नपुंसक लिंग है, तो इनने वचन संबंधी गलती कर दी। बोले कैसे, बोले ये फलानी है तो यहाँ पे एक वचन का सुंदरम क्यों लिखा है, फलम की तरह क्यों लिखा है, तो फलानी है तो सुंदरानी। सिर्फ लास्ट की मात्रा याद रखिए कि फलम होता तो सुंदरम सही होता, लेकिन बोले फलानी है तो यहाँ पे उसको क्या कर दीजिए, सुंदराणी, सुंदराणी, और ये हो जाएगा फलानी। विशेषण और विशेष्य में हमेशा ये ध्यान करिएगा कि जैसे मधुर है, घनिष्ठ है, यह है, तो उसके अनुसार ही जो हमारा विशेष्य होगा उसके अनुसार उसके विशेषण को लिख दीजिए। ऐसे ही देखिए सुंदरम वस्त्राणी, ये वस्त्राणी आनी शब्द लगा हुआ है तो ये सुंदरम क्यों लिखा है, तो क्या हो जाएगा, सुंदराणी, वस्त्राणी सुंदराणी संति। वस्त्र की तरह ही हमारा कौन सा सुंदर शब्द भी बन जाएगा। सुंदराणी बहुवचन में है, ठीक है, तो वस्त्राणी हमारा जब सुंदर वचन बहुवचन में है तो सुंदर शब्द भी बहुवचन में बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सुंदराणी, वस्त्राणी की तरह सुंदराणी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तस्मिन निशायाम, तो देखिए निशायाम है तो ये क्या हो जाएगा, तस्याम, क्या हो जाएगा, याम शब्द है तो तस्य शब्द में तस्मिन शब्द लगाता है। ये कौन सा था हमारा, ना हलंत आ गया था तृतीया विभक्ति में, लेकिन इसमें क्या लिखा है, निशायाम, तो ये भी क्या हो जाएगा, तस्याम, तस्य शब्द में याम लगा देंगे तो तस्मिन घट के क्या बन जाएगा, तस्याम, तस्याम
निशायाम, ठीक है, तस्याम निशायाम वृष्टिः अभयत्। इसमें याम लगा है तो इसमें भी लगा दीजिए। मूल शब्द हमें पता होना चाहिए, जैसे सुंदर शब्द है उसमें आनी लगाना है, सुंदर शब्द में आनी लगाना है, अस्य शब्द में याह लगाना है, एमे में एमऊ लिखना है, मित्रम में हमारा नपुंसक लिंग बनाना है तो उसमें घनिष्ठम लगाना है, फल शब्द में आनी लगा है तो मधुर शब्द में आनी लगाएंगे। हमें मूल शब्द पता होना चाहिए कि मधुर होता है, सुंदर होता है हमारा, ये उत्तम होता है, भद्र होता है, ये शब्द हमारे किस में आते हैं, विशेषण शब्द आते हैं। और विशेषण शब्दों को हम लिंग के अनुसार इस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं। तो लिंग संबंधी जो गलती होगी उसको आप पहचान लीजिएगा। अगर गिनती में ये गलती कर देते हैं तो भाई गिनती को भी उसी रूप के अनुसार बना दीजिए, जो संज्ञा की जो गिनती है उसके अनुसार आप उसको परिवर्तित कर दीजिए। ऐसे ही विशेषण और विशेषण में करनी है कि फल शब्द है तो उसको नपुंसक लिंग का नपुंसक लिंग में विशेषण बनाना है, पुल्लिंग का पुल्लिंग में विशेषण बनाना है और स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग में विशेषण बनाना है। बस इतनी सी ये गलती है, छोटी सी आती है तो उसको हमें सही कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी गिनती हो गई और एक लकार संबंधी, क्रिया संबंधी और छोटा सा चीज़ है उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और छोटे टॉपिक के संग में। तब तक के लिए धन्यवाद।